अनिल धवन 70 के दशक का एक जाना पहचाना चेहरा है। जिन लोगों ने उस दौर को जिया होगा या जिनको उस दौर के सिनेमा की जानकारी होगी, वो अनिल धवन के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। यूं तो फिल्मों में इनकी शुरुआत एज ए हीरो हुई थी, लेकिन वक्त के साथ बदलती सिनेमा की चाल ने अनिल धवन को कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया। हालांकि कैरेक्टर रोल्स में भी इन्होंने शानदार काम किया और अपनी मुख्तलिफ पहचान कायम की। अनिल धवन की जिंदगी की कहानी बड़ी ही रोचक है और अनिल धवन की कहानी हम पहले ही कह चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनिल धवन की बायोग्राफी का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। वैसे तो लोग अनिल धवन को भुला ही चुके थे, लेकिन साल 2018 में अनिल धवन उस वक्त चर्चाओं में आ गए जब लोगों ने उन्हें अंधाधुन फिल्म में प्रमोद सिन्हा के रोल में देखा। अंधाधुन से पहले अनिल ने 5 सालों से किसी फिल्म में काम नहीं किया था और वो मान ही चुके थे कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन कई सालों पहले श्रीराम राघवन से हुई एक मुलाकात ने उन्हें फिर से फिल्मों में खींच लिया। दरअसल अनिल धवन की बेटी शिल्पा श्रीराम राघवन के साथ इंटर्नशिप कर चुकी थी। एक दफा शिल्पा की बर्थडे पार्टी में श्रीराम राघवन अनिल धवन के घर आए थे। अनिल धवन और श्रीराम राघवन की उस दिन बढ़िया दोस्ती हो गई। उस दिन जाते वक्त श्रीराम राघवन ने अनिल से कहा था कि हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर कुछ सालों बाद श्रीराम राघवन ने अनिल को फोन किया और मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया। अनिल जब श्रीराम राघवन के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अनिल को अंधाधुन फिल्म की कहानी सुनाई। तब्बू के अपोजिट प्रमोद सिन्हा का रोल ऑफर किया, जिसे अनिल ने फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। अनिल धवन के करियर की टॉप फिल्मों में से एक है 1972 में आई पिया का घर। उस फिल्म में अनिल के अपोजिट एफटीआई में उनकी बैचमेट रही जया बहादुरी थी। उस फिल्म की शूटिंग से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पिया का घर की शूटिंग मुंबई के परेल में मौजूद राजकमल स्टूडियो में हुई थी। एक दिन अनिल को सिगरेट की तलब लगी। उन्होंने कई लोगों से कहा कि उन्हें सिगरेट चाहिए, लेकिन किसी ने उन्हें सिगरेट लाकर नहीं दी और ना ही राजकमल स्टूडियो के पास ही सिगरेट की कोई दुकान थी। तो अनिल अपनी कार से दादर गए और वहां से अपने लिए सिगरेट लेकर आए। अगले दिन राजकुमार बड़जात्या ने अनिल को अपने ऑफिस बुलाया। अनिल जब राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचे तो राजकुमार बड़जात्या ने उनसे पूछा, तुम कल कुछ देर के लिए स्टूडियो से चले गए थे, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तब अनिल ने उन्हें बताया कि वो सिगरेट लेने गए थे। इस पर राजकुमार बड़जात्या ने अनिल से पूछा कि तुम एक दिन में कितनी सिगरेट पी लेते हो? अनिल ने बताया कि वो आधा पैकेट सिगरेट तो पी ही लेते हैं। फिर राजकुमार बड़जात्या ने अनिल से सिगरेट की कीमत के बारे में पूछा। अनिल ने उन्हें बताया कि एक पैकेट 4 रुपए का आता है। राजकुमार बड़जात्या ने कुछ कैलकुलेशन की और अंदाज लगाया कि अनिल महीने में 60 से 70 रुपए सिगरेट पर खर्च कर देते हैं। अगले दिन से अनिल के लिए स्टूडियो में ही सिगरेट का इंतजाम कर दिया गया। ये देखकर अनिल बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त गायब हो गई जब राजश्री प्रोडक्शन ने सिगरेट के पैसे काटकर अनिल को उनकी फीस चुकाई थी। साल 1975 में आई फिल्म एक हंस का जोड़ा ने अनिल धवन के अपोजिट एक्ट्रेस जहीरा ने काम किया था। इस फिल्म की काफी शूटिंग नैनीताल में हुई थी और नैनीताल में ही अनिल धवन और जहीरा के साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जब इन दोनों की जान जाते जाते बची भी। दरअसल फिल्म में एक सीन में जहीरा और अनिल को नदी के किनारे खड़ा होना था और फिर जहीरा को नदी में गिरना था। जिस नदी के पास ये सीन शूट होना था उसमें पानी बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। डायरेक्टर ने पानी में 5-6 स्टंटमैन को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया था। सीन शुरू हुआ, लेकिन अचानक जहीरा का पैर फिसल गया और वो वक्त से पहले पानी में गिर गई। चूंकि पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी तो जहीरा तेजी से बहने लगी। अनिल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जहीरा को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन तेज गति से बहते पानी में अनिल धवन भी बहने लगे। नदी में कई नुकीले पत्थर भी थे जो इन दोनों को चोट भी पहुंचा रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से नदी में पहले से खड़े स्टंटमैन ने अनिल और जहीरा को पकड़ लिया और इन्हें बहने से बचाया। जब इन दोनों को बाहर निकाला गया तो इन्हें ब्रांडी पीने को दे दी गई। उस वक्त अनिल शराब नहीं पीते थे,
तो उन्होंने ब्रांडी पीने से मना कर दिया, लेकिन स्टंट मास्टर ने कहा कि तुम ठंड से कंपा रहे हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। तब अनिल ने ब्रांडी के 2-4 घूंट ले ही लिए। इत्तेफाक से यह सारी घटना एक रिपोर्टर को पता चल गई। उसने अपने अखबार में यह घटना छाप दी और जब यह खबर मुंबई तक पहुंची तो अनिल के परिवार और शुभचिंतक बहुत फिक्र में आ गए थे। मगर जब अनिल मुंबई वापस लौटे तो उन्हें सही सलामत देखकर लोगों की जान में जान आई। और चूंकि नैनीताल में हुई इस घटना के दौरान सभी कैमरे चालू थे, तो फिल्म में से उस सारे सीन को भी डाला गया था जो काफी नेचुरल दिख रहा था। अनिल धवन के फिल्मी करियर का एक दिन ऐसा रहा था जिसे वो कभी नहीं भुला पाते हैं। दरअसल उस दिन अनिल धवन ने कई फिल्में साइन की थी और वो सभी फिल्में बड़े बजट और बड़े बैनर्स की फिल्में थी। एक दिन अनिल धवन प्रोड्यूसर राम दयाल के घर दिवाली पार्टी में शरीक होने गए थे। वहां राम दयाल ने अनिल को अपनी फिल्म दो राह में एज ए लीड एक्टर साइन कर लिया। फिर जब अनिल वापस घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रश्मि ने उन्हें बताया कि सुबह उनसे कुछ प्रोड्यूसर मिलने आ रहे हैं। अगले दिन सबसे पहले अवतार भोगल अनिल धवन से मिलने आए और अनिल ने उनकी फिल्म एक हंस का जोड़ा साइन कर ली। फिर अनिल के घर संदीप सेठी आए और उन्होंने अनिल को अपनी फिल्म समझौता में कास्ट कर लिया। संदीप सेठी ने अनिल को 2500 रुपए दिए, साथ ही पूछा कि वो कौन सी कार चलाते हैं। अनिल ने उन्हें बताया कि मेरे पास कार नहीं है। तब संदीप सेठी ने अनिल को एक ब्रांड न्यू फिएट डर्ट चिप कार फिल्म में काम करने के एवज में देने का वादा किया। संदीप सेठी के जाने के बाद अनिल के पास फोन आया और फोन करने वाले ने उनसे कहा कि उन्हें आशीष सेन मिलने के लिए बुला रहे हैं। अनिल जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी रश्मि के कहने पर वो आशीष सेन से मिलने चले गए। उस दिन आशीष सेन ने भी अनिल को अनोखा दान और अन्नदाता के लिए साइन कर लिया और उसी दिन रात को संदीप सेठी ने भी अनिल को अपनी ब्रांड न्यू फिएट डर्ट चिप कार पहुंचा दी। इस तरह वो दिन अनिल धवन की जिंदगी का सबसे शानदार दिन बन गया। अनिल धवन मुंबई के बांद्रा में शुरुआत में जिस बिल्डिंग में अपनी पत्नी रश्मि के साथ रहते थे, उसी बिल्डिंग में मौसमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, अनीता राज और सावन कुमार टाक जैसी हस्तियां भी रहा करती थी। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अनिल ने एक दफा बताया था कि अक्सर ये सभी लोग एक दूसरे के घर में पार्टियां करते थे और अक्सर रेखा, रीना रॉय, योगिता बाली इन पार्टियों में शरीक होने आया करती थी। 1973 में आई राजेश खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म दाग के प्रीमियर में शरीक होने के लिए अनिल धवन की कार में प्रेम चोपड़ा, विनोद मेहरा और नवीन निश्चल भी गए थे। अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ है कि डेविड धवन को अनिल धवन फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। दरअसल बचपन में डेविड धवन बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे। वो हर क्लास में अव्वल आते थे, लेकिन जब डेविड कॉलेज पहुंचे तो उनकी सोबत बिगड़ने लगी। डेविड को लेकर उनके माता पिता को फिक्र रहने लगी। अनिल धवन इस वक्त तक एक्टर बन चुके थे। उन्होंने जबरदस्ती डेविड से FTII का एग्जाम दिलाया और इत्तेफाक से डेविड ने वो एग्जाम पास भी कर लिया। डेविड कभी भी फिल्म लाइन में नहीं जाना चाहते थे। फिर डेविड जब FTII आ गए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और आज हम सभी जानते हैं कि डेविड धवन का फिल्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा रुतबा है। अनिल धवन फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे A ग्रेड एक्टर थे जिसने किसी हॉरर फिल्म में काम किया था। 1978 में आई रामसे ब्रदर्स की दरवाजा फिल्म में अनिल धवन के कामों को लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि अनिल धवन को यह शिकायत भी है कि आज लोग उन्हें सिर्फ दरवाजा फिल्म के हीरो के तौर पर ही जानते हैं। अनिल कहते हैं कि वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे वो कभी करना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर अनिल ने साउथ में बन रही एक फिल्म रानी और जानी साइन की थी। अनिल जब शूटिंग करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके किरदार को तो फिल्म में डांस भी करना पड़ेगा। अनिल ने डायरेक्टर को बताया कि वो डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्टर ने डांस करने की शर्त रख दी। तब अनिल ने वो फिल्म छोड़ दी और वापस मुंबई लौट आए। अनिल कहते हैं कि जब एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो वो फिल्मों से ज्यादा टीवी पर काम करने लगे, क्योंकि फिल्मों में उनके लिए बहुत कुछ करने को नहीं बचा था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।